तो बेटा मुझे ये बताइए बेटा कि हमारे जो है वाई वी आर डिफरेंट, है ना, या हम कहेंगे कि दो ह्यूमंस है, आप है, मैं हूं, या आप सारे स्टूडेंट्स हैं। मुझे ये बता, हम सभी एक दूसरे से डिफरेंट क्यों दिखते हैं? जल्दी से बताइए, कहाँ पे फर्क है, क्या चीज फर्क है? जेनेटिक हमारी जेनेटिक जेनेटिकली फर्क है ना, हमारी जेनेटिक कॉम्पोजिशन फर्क है। सबके पास आंखें, नाक, कान, मुंह सबके पास है, बट किसी की आंखें बड़ी है, किसी की छोटी है, किसी की लंबी है, किसी का नाक तीखा है, किसी का फ्लैट है। तो ये छोटे छोटे फीचर्स है जिनकी वजह से हम सब डिफरेंट है। तो इन सब चीजों को कौन डिसाइड करता है? जेनेटिक इंफॉर्मेशन। जेनेटिक इंफॉर्मेशन का क्या मतलब है? व्हाट डू यू मीन बाय जेनेटिक इंफॉर्मेशन? जेनेटिक इंफॉर्मेशन का मतलब होता है बेटा कि किसी करेक्टर, वो इंफॉर्मेशन जो हमारे सेल्स में, हमारी बॉडी में करेक्टर्स को कंट्रोल करने के लिए जिसके पास इंफॉर्मेशन हो, या वो इंफॉर्मेशन जो हमारी बॉडी के किसी भी ऑर्गेनिज्म के करेक्टर्स को रेगुलेट करे, ठीक है, उनके फंक्शंस को, मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करे, उसको हम कहते हैं जेनेटिक इंफॉर्मेशन। और जेनेटिक इंफॉर्मेशन को हम और क्या बोल देते हैं? हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन। इनहेरिट करना, हेरिडिटी है, ये तो हमारी हेरिडिटी है, ये बच्चा बहुत होशियार है, ये तो जी इसकी हेरिडिटरी बात है, इसके पेरेंट्स बहुत इंटेलिजेंट है, ठीक है, तो ये तो इनहेरिटेड चीज है, ठीक है। ये पेरेंट्स इसके टॉल है तो ये बच्चा भी टॉल है, इनहेरिटेड चीज है, ठीक है। आजकल हम बीमारियों को लेके भी करते हैं कि शुगर हमारी इनहेरिटेड प्रॉब्लम है, डायबिटीज हमारी इनहेरिटेड प्रॉब्लम है। तो ये क्या इनहेरिटेंस मीन्स? द इंफॉर्मेशन विच इज पास्ड फ्रॉम पेरेंट्स टू द नेक्स्ट प्रोजेनी टू देयर ऑफस्प्रिंग, दैट इज कॉल्ड एज इनहेरिटेंस या हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन, ठीक है। तो जेनेटिक इंफॉर्मेशन इट इज इनहेरिटेड टू द नेक्स्ट जनरेशन। ये हमेशा याद रखना है कि जेनेटिक इंफॉर्मेशन इज हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन, ठीक है। इट इज द जेनेटिक इंफॉर्मेशन विच इज पास्ड फ्रॉम ऑफस्प्रिंग टू देयर नेक्स्ट जनरेशन। अब ये जेनेटिक इंफॉर्मेशन कहां पर है, कैसे है, क्या करती है? तो दिस जेनेटिक इंफॉर्मेशन इट इज प्रेजेंट इन द कोडेड फॉर्म, कोड्स की फॉर्म में प्रेजेंट है, ठीक है। और ये कोडेड इंफॉर्मेशन किसके पास है? डीएनए के पास है। तो हमारी जेनेटिक इंफॉर्मेशन किसके पास स्टोर्ड है? डीएनए के पास स्टोर्ड है ना। तो ये सेल के मेटाबॉलिज्म की सारी इंफॉर्मेशन है, और यही इंफॉर्मेशन पेरेंट्स से बच्चों में भी जाती है, ठीक है। तो ये कोडेड फॉर्म में तो है, ओके। देन हाउ डज इट एक्सप्रेसेस इटसेल्फ? जल्दी से मुझे ये बताइए कि कैसे ये एक्सप्रेस करती है अपने आप को? क्रॉसिंग ओवर से। नहीं, क्रॉसिंग ओवर से तो बेटा दैट इज समथिंग एल्स। क्रॉसिंग ओवर क्या है? वो तो रिकॉम्बिनेशन है, वो तो मियोसिस के दौरान, गेमीट फॉर्मेशन के दौरान हो रहे हैं, ऐसे तो नहीं हो रहे, ठीक है। और बताइए। मैम एक बार क्वेश्चन रिपीट करना थोड़ा सा। क्या क्वेश्चन है कि जेनेटिक इंफॉर्मेशन इज प्रेजेंट इन कोडेड फॉर्म इन डीएनए, हाउ इट इज decoded, या इन विच फॉर्म इट इज decoded, किस प्रोटीन। फॉर्म? प्रोटीन्स की फॉर्म में। तो इस इंफॉर्मेशन के बीच में प्रोटीन्स बनते हैं, और प्रोटीन्स आगे सारे फंक्शंस कंट्रोल करते हैं, ठीक है। तो डीएनए बहुत ही इंपॉर्टेंट है बिकॉज इट स्टोर्स द जेनेटिक इंफॉर्मेशन इन कोडेड फॉर्म, ठीक है। और पिछली बार बेटा हमने डीएनए के स्ट्रक्चर के बारे में हमने कुछ पॉइंट्स लिखे थे, देखो हमने लास्ट में लिखे थे, तो इसलिए शायद कोई मिस हो गया। तो सी, एक बार देखो कि क्या ये सारे पॉइंट्स आपने लिखे हैं, अपनी कॉपी खोलो। द डीएनए स्ट्रक्चर, यहाँ पे एक सबसे पहले, it was proposed by Watson and Crick.
1953 में किया था। स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए was proposed by Watson and Crick in 1953। ठीक है मैम, ये ईयर्स आते हैं बेटा, पेपर में? कुछ इम्पोर्टेंट देखो, मैं हर कोई तो बताती भी नहीं हूँ, बट जो जो इम्पोर्टेंट है वो तो हम जरूर करेंगे। ओके। ठीक है, करो जरा जल्दी से। ठीक है, यहां से लेकर यहां तक, दिस इज वन टर्न 34 एंगस्ट्रॉम, जहां पे 10 बेस पेयर्स आते हैं। तो बेस पेयर क्या है? दिस इज एडेनिन, दिस इज थाइमिन। ऑब्वियसली न्यूक्लियोटाइड होगा। ठीक है, थाइमिन, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन। इस तरह से ये, दिस इज वन बेस पेयर, दिस इज अनदर बेस पेयर, दिस इज अनदर बेस। ठीक है, डायमीटर ऑफ द डीएनए, इट इज 20 angstrom. Distance between two base pairs 3.4 angstrom. Is it right? देखो जरा बना लो फटाफट से। मैम, हाँ जी बेटा, 1 टर्न 34 एंगस्ट्रॉम कैसे, मतलब इसका किसको मेजर कर रहे हैं? देखो बेटा, यहां से लेके यहां तक हम 1 टर्न मानते हैं। ये देखो, ये आ गया। कैन यू सी कि यहां से शुरू हुआ एक टर्न, इधर से यस। टर्न शुरू हुआ, और ये पूरा यहां तक कंप्लीट हुआ। यहां से फिर दूसरा टर्न शुरू हो गया। यस और नो? ठीक है, तो इसकी लेंथ कितनी है? 34 एंगस्ट्रॉम है। 1 टर्न अगर हम ये सीधा करके देखेंगे तो इसकी लेंथ अगर हम मेजर करेंगे तो इसकी लेंथ है 34 एंगस्ट्रॉम। ओके, ठीक है बेटा। अगर हम, अब ध्यान से देखो कि अगर हम डीएनए को हाई टेम्परेचर देंगे, 70 डिग्री 80 डिग्री पे हीट करेंगे, तो दिस hydrogen bonds they break and it results in separation of two strands of DNA। और जब ये दोनों स्ट्रैंड्स अलग अलग हो जाते हैं तो डीएनए खत्म है, डीएनए का कोई रोल नहीं है। डीएनए तभी तक है जब ये दो स्ट्रैंड्स, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो जब ये दोनों अलग अलग हो जाएंगे तो इसका कोई भी मतलब नहीं है। इसको हम कहते हैं डीनेचर्ड डीएनए। डीनेचर्ड मीन्स खत्म हो गया, डीनेचुरेशन, डीनेचर्ड। तो अगर डीएनए इज हीटेड एट हाई टेम्परेचर, हाइड्रोजन बॉन्ड्स, यहाँ पे लिख लो, बिटवीन बेस पेयर्स, बीपी मैंने लिख दिया, आपने पूरा लिखना है बेस पेयर्स, दे ब्रेक एंड इट्स टू स्ट्रैंड्स get separated from each other। ठीक है, the process is called as denaturation या फिर melting of DNA and the structure formed is denatured DNA। अगर ध्यान से मेरी बात सुनो, GC में कितने बॉन्ड्स है? 3 है। AT में कितने बॉन्ड्स है? 2 बॉन्ड्स है, हाइड्रोजन बॉन्ड्स। तो अगर किसी डीएनए में लेटर से 100 बेस पेयर्स है, ठीक है, और उसमें से 70 बेस पेयर्स जीसी के हैं और 30 बेस पेयर्स एटी के है ना, और दूसरा डीएनए है जिसमें 50-50 है, तो मुझे बताओ, जो फर्स्ट डीएनए उसमें 70 जीसी बेस पेयर्स है
और जो दूसरा है उसमें 50 बेस जीसी बेस पेयर्स है। तो अब मुझे बताओ किसको ज्यादा टेम्परेचर चाहिए फॉर मेल्टिंग, फर्स्ट को कि सेकंड को? सेकंड। दोबारा से देखो, मुझे नहीं पता ठीक है कि नहीं, बट यहाँ पे देखो जो फर्स्ट डीएनए है उसमें जीसी बेस पेयर जिसमें 3 बॉन्ड्स है वो है 70, 80 जिसमें 2 ही बॉन्ड्स है वो है 30। सेकंड डीएनए है जिसमें जीसी बेस पेयर्स 50 है, 80 बेस पेयर्स भी 50 है। तो मुझे बताइए विच डीएनए हैज हाई मेल्टिंग पॉइंट? फर्स्ट वन। फर्स्ट। क्योंकि जीसी ट्रिपल बॉन्ड्स को तोड़ने के लिए ज्यादा एनर्जी चाहिए एज कंपेयर टू डबल बॉन्ड्स को तोड़ने के लिए। ठीक है, तो जीसी बेस, तो जिसमें जीसी बेस पेयर ज्यादा है उसको जीसी डीएनए कह देते हैं, जिसमें एटी बेस पेयर ज्यादा है उसको एटी डीएनए कह देते हैं। तो हम क्या देते हैं जीसी डीएनए विच हैज मोर ऑफ जीसी बेस पेयर हैज हाई मेल्टिंग टेम्परेचर। ठीक है, मेल्टिंग टेम्परेचर को हम और क्या बोल देते हैं? टीएम, टीएम वैल्यू, देन 80 टाइप डीएनए। ठीक है जी, तो ये भी आपने पता करना। उसके बाद एक और पॉइंट मैं बता दूं फिर आप नोट कर लेना, फंक्शंस ऑफ डीएनए। डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल, मैंने आपको बताया, इसको आप एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, ये आप खुद लिखेंगे, विच स्टोर्स all the information of the cell. Genetic information means which store all the information of the cell. Then second is DNA forms another DNA. DNA to DNA का मतलब है DNA divides to form another DNA. इसको हम कहते हैं homocatalytic function. And the process is called as replication. ये होमोकैटालिटिक फंक्शन किसका है? डीएनए का होमोकैटालिटिक फंक्शन है। अदरवाइज फॉर्मेशन ऑफ डीएनए फ्रॉम डीएनए इज कॉल्ड एज रेप्लिकेशन, जबकि डीएनए आल्सो फॉर्म्स आरएनए, दिस इज कॉल्ड एज ट्रांसक्रिप्शन, एंड ट्रांसक्रिप्शन इज कॉल्ड एज हेट्रोकैटालिटिक function of DNA. हेट्रोकैटालिटिक फंक्शन ऑफ डीएनए, क्योंकि अलग मॉलिक्यूल, यहाँ पे डीएनए डीएनए ही बना रहा है, अपने जैसा बना रहा है, यहाँ पे डीएनए अलग मॉलिक्यूल बना रहा है, इसलिए हेट्रोकैटालिटिक फंक्शन। अनदर इज एनी चेंज इन, अगर डीएनए में चेंज हो जाएगा तो आगे डीएनए कैसे एक्सप्रेस करता है? बाय फॉर्मिंग प्रोटीन। तो अगर डीएनए में चेंज हो जाएगा तो प्रोटीन में भी चेंज होगा। प्रोटीन कंट्रोल फंक्शन, अगर डिफरेंट प्रोटीन बनेगा तो फंक्शन भी डिफरेंट हो जाएगा, दैट मे बी यूजफुल और दैट मे बी हार्मफुल। ठीक है, सो एनी चेंज इन डीएनए causes mutations which produce new characters. इसको हम एक्सप्लेन करेंगे, पहले आप ये पॉइंट सारे लिख लो फिर हम एक्सप्लेन करते हैं। तब हम बेटा इसको एक्सप्लेन करेंगे, है ना। एज सच आपकी बुक में नहीं दिया होगा बट ये आगे काम आएगा, +2 में भी आगे काम आएगा। तो डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, तो लिखिए जेनेटिक मटेरियल इज दैट, genetic material is that which stores या which controls, genetic information is that which controls all the functions of the cell, all the functions of the cell. एक बार पॉइंट। Genetic information या genetic material is that which controls all the
functions of the cell. Full stop करके DNA is the genetic material as it stores all the information of the cell, as it stores all the information of the cell and the organism. Next step, the genetic information is present. The genetic information is present in the coded form. The genetic information is present in the coded form. It is transferred to the RNA. It is transferred to the RNA and is decoded by ribosomes to form proteins. Therefore, DNA expresses itself. Therefore, DNA expresses itself by forming proteins. ठीक है जी. नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है, मतलब मेजर सेकंड पॉइंट हमने कहा है डीएनए फॉर्म्स डीएनए. ठीक है, तो इसमें लिखिए. अब सेकंड पॉइंट को हम एक्सप्लेन करेंगे. The DNA is also called as hereditary material. Because it is passed from parent cell to daughter cells. एक सेल से जब दो डॉटर सेल्स बनते हैं तो पेरेंट की इंफॉर्मेशन ही तो डॉटर सेल्स में जाती है. फ्रॉम पेरेंट सेल टू डॉटर सेल as well as from parents to offsprings during reproduction, as well as from parents to their offspring. During this process, जब एक सेल से दो सेल्स बनने हैं. हाँ जी मैम रिपीट कर दो. From as well as from parents to offsprings by reproduction. ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट इसी में ही बी पॉइंट लिख लीजिए. ड्यूरिंग सेल रिप्रोडक्शन और ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन, मतलब जैसे पूरे का पूरा ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करके बच्चे बनाता है. ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन